हाँ भाई, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो भाई लोगों, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा मेरी आवाज़ आ रही है सभी को। हाँ भाई, बच्चा पार्टी एक बार फटाफट जल्दी से लिख दीजिए। एम आई ऑडिबल टू यू? जय हिंद बेटा जी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? नेहा, श्रेया, वीना, खुश, कुशाग्र, ललित, अंकित, मोहित, सुमित। चलिए भाई, शाबाश। एक बार बता दो फटाफट जल्दी से। राम राम जी, राम राम। मैं ठीक हूँ भाई, आप फटाफट एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देख लो बना, कुछ नहीं बना। ऑल क्लियर है, चलिए भाई। तो करते हैं आज एडवर्ब का समापन। हाँ जी। ओके, ओके बेटा, ओके 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 ओके। मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। होपफुली यहाँ तक आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। लास्ट हमने किया था शॉर्ट रिप्लाई, है ना, इन्वर्जन वाले में। चलो जी, तो आज का कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। क्या है कि भाई अगर कभी भी आपका सेंटेंस सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से स्टार्ट हो, तो उसमें आप क्या करोगे? उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस डॉट 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 डॉट, यानी कि आगे इन्वर्जन करोगे। मतलब अगर आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा हो, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से स्टार्ट होगा, तब जैसे कल बताया था एडवर्ब ऑफ निगेशन से स्टार्ट होगा तब भी इन्वर्जन करना है। सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से होगा तब भी करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देते हैं कैसे आएगा इसका। पहला एग्जाम्पल, सो ब्यूटिफुली शी रोट, इतने सुंदर तरीके से उसने लिखा दैट एवरीबडी
दैट एवरीबडी appreciated her, फुल स्टॉप। तो अगर ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है तो मेरे भाई ये गलत है। इसका सही क्या होगा? सही होगा इन्वर्जन, सो ब्यूटीफुली इसका बनेगा डिड शी राइट दैट। देखिए दैट के बाद वाला जो पार्ट है उसे एज इट इज लिखना है, दैट एवरीबडी appreciated her। लो जी, अब अगला एग्जांपल दूंगा, उसके लिए तैयार रहो। पहले यहां तक कॉपी करो फटाफट तेजी के साथ। सर आप बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया। हो गया? कर लिया बेटा जी नोट? चलें अब अगले एग्जांपल की तरह इसका बना के बताओ। सो फास्ट अंकित ran that he won the race। इतना तेजी से वो दौड़ा कि उसने रेस को जीत लिया। यह है गलत। सही बना के बताओ। दो एग्जाम्पल दूंगा, दोनों से मेरी संतुष्टि हो जाएगी। सो ऑनेस्टली रेखा teaches that each student appreciates her। इन दोनों को बना दो और मेरी तसल्ली एकदम से हो जाएगी। बनाओ फटाफट। इश्क ना इश्क ना इश्क ना इश्क ना, राम सिया राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम बना दिया भाई जी। चलें अब जरा, आपने लगवा दी, जोड़ आजमाइश हो गई। देखो चेक करो। सो फास्ट पास्ट में है तो डिड
अंकित रन, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट, और दैट के बाद सीधा एज इट इज, ही वॉन द रेस, अंकित इतना तेजी से दौड़ा कि उसने रेस जीत ली। सो ऑनेस्टली, इतना ईमानदारी से। अब यहां है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डज, डज रेखा टीच, जब डज आ गया तो टीचेज नहीं होगा, दैट ईच स्टूडेंट डॉट 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 डॉट, आगे पूरा सेम, एप्रिशिएट्स। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया हो तो थम्स अप मारो कि सर बिल्कुल क्लियर हो गया है, आगे बढ़ने की इजाजत है। और अगर आगे बढ़ने की इजाजत है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अखियां चुराऊं कभी, अखियां चुराऊं क्या तूने किया जानू, काबू बिना पायल की ही जी घुंघरू, बिना पायल की ही बजी घुंघरू। हो गया बेटा, चलो जी, ये आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड मच। वेरी में और मच में क्या डिफरेंस है? लीजिए साहब, वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, नेक्स्ट मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, ये फर्क है। मच आता है कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ और वेरी आता है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ, क्योंकि दोनों एडवर्ब हैं तो दोनों एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं। लेकिन वेरी करता है पॉजिटिव डिग्री को और मच करता है कंपैरेटिव डिग्री को। कैसे? एक एक एग्जांपल से उदाहरण देंगे। चलो जी, दोनों में फटाफट बता दो कौन से में क्या आएगा, और अगर आपने दोनों में सही फिल कर दिया तो समझो कि काम जो है क्लियर हो गया। तेरा मेरा प्यार अमर। हम्म, लो जी, बच्चा पार्टी। देखो, इंटेलिजेंट जो है ये कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है।
तो यहां पर आ जाएगा वेरी। और ये बेटर कौन सा है? ये है कंपैरेटिव डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा मच। वेरी बेटर नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। अगर वेरी बेटर पेपर, वेरी बेटर लिखा होगा पेपर में, तो आप उसे क्या कर दोगे? गलत कर दोगे, ठीक है। बेटा जी, क्लियर हो गई ना बात? और एक बात और इसी में जाननी है आपको, नोट्स के माध्यम से। क्या है नोट? नोट ये है कि वेरी जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बताऊंगा, पार्टिसिपल। और मच जो है पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल। अब आप कहोगे जी ये कौन सी कहानी है? तो सुनो, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से एडजेक्टिव बनेगा तो उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बनेगा उसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। आप कहोगे सर ये तो बात अभी भी समझ नहीं आई, तो मैं कहूंगा कि मेरे को क्रैम्प आ रहा है ना, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा एग्जाम्पल से सिखाया जाएगा आपको। देखो, आई वॉज, द मूवी वॉज गैप इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, अब बताओ कौन से में क्या आएगा, किस में वेरी आएगा और किस में मच आएगा? बता दो जी, बता दो बेटे, बता दो जल्दी से, किस में क्या आएगा? बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, कौन से में क्या आएगा? लगाऊं भाई, लगाऊं? लो जी, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड, नहीं मच एक्साइटेड, ठीक है। तो अब आपको ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल था, सिंपल तरीके से समझाया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अगला टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन टू एंड सो। टू में और सो में क्या फर्क होता है? ठीक है, टू में और सो में क्या फर्क है? देखो, टू का हम इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब के रूप में, ये अपने पीछे लेता है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, प्लस फिर उसके बाद आता है आर्टिकल ए ऑब्लिक एन, प्लस फिर उसके बाद आता है नाउन, फिर उसके बाद आता है टू, और उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
जब हम सो का इस्तेमाल करते हैं ये एडवर्ब का काम करता है, ये भी अपने साथ लेता है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल ए ऑब्लिक एन प्लस सिंगुलर नाउन, यहाँ भी सिंगुलर नाउन क्योंकि आर्टिकल ए और एन है तो सिंगुलर नाउन, प्लस यहाँ आता है दैट और उसके पीछे चलता है क्लॉज। ठीक है, यहाँ 2+V1 और यहाँ दैट के साथ क्लॉज। ठीक है, तो जब सो एडवर्ब लगेगा तो पेयर दैट के साथ जाएगा, जब टू एडवर्ब चलेगा तो ये जाएगा इन्फिनेटिव के साथ। लेकिन एक बात जो बहुत काम की बताने जा रहा हूं जो पेपर में आती है वो ये है कि टू के बाद या सो के बाद एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का ही होना चाहिए, दोनों में एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? ठीक है लाला। अब एग्जाम्पल दूं जरा। दे दू करें स्टार्ट। लो जी, पहला एग्जाम्पल, रमेश इज सो वीकर a student that he cannot solve these questions। वो इतना कमजोर स्टूडेंट है कि वो नहीं सॉल्व कर सकता। अब ये गलत है, तो इसका सही क्या होगा? सही इसका होगा रमेश इज सो वीक, वीकर नहीं होगा, वीक होगा, सो वीक अ स्टूडेंट दैट ही, इसके बाद रहेगा सेम। ठीक है मेरे चंद, आ जाओ 2 और 2 में आ जाओ एक एग्जांपल लेके। The boy is too smarter to be rejected by any girl। लड़का इतना सुंदर है कि कोई भी लड़की उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। अब ये गलत है, क्यों गलत है? कारण बताएंगे गलत क्यों है। द बॉय इज टू, ये रहा गलत, स्मार्ट टू बी रिजेक्टेड बाय एनी गर्ल। कोई ऐसा है जो मुझे ये बता दे कि मैंने यहां टू रिजेक्ट की जगह टू बी रिजेक्टेड क्यों लिखा? है कोई दमदार योद्धा जो ये बता सके कि मैंने, क्योंकि ऊपर तो आपको क्या पढ़ाया था 2+V1, यहां पर क्या कर दिया 2+B प्लस थर्ड फॉर्म। किस योद्धा में दम है जो मुझे ये बता सके कि मैंने यहां 2+V1 क्यों नहीं किया? प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज की कक्षा के बाद डाले जाएंगे।
हाँ, ये बात, इसका मतलब है कि रिजेक्ट किसी के द्वारा होगा, और द्वारा का मतलब है पैसिव वॉइस। तो इसी वजह से यहां पर मैंने टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो मतलब इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हो गए हो। ठीक है। एक स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा है। उसने कहा है, सर एक बात बताओ, जो पीछे वाला आपने पढ़ाया था, इसमें कभी ऐसा भी हो सकता है कि वेरी मच एक साथ आ जाए? तो मैं उसका डाउट क्लियर करने के लिए यहीं पर पढ़ा देता हूं। ठीक है, नोट। यस, आप वेरी मच को एक साथ लगा सकते हो। ठीक है। उस समय पर आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक। तो आप कहेंगे, सर आपने तो मना किया था कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ वेरी का इस्तेमाल नहीं होता। तो मैंने कब मना किया? अगर सिर्फ वेरी लगाओगे तो गलत है, अगर आप वेरी मच लगाओगे तो सही है। तो वेरी मच का इस्तेमाल आप कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ कर सकते हो। ठीक है, आगे ना बात समझ में? एग्जाम्पल ले लो। यू आर वेरी मच टॉलर देन अमन। तुम अमन से बहुत ज्यादा टॉलर हो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर इसमें सिर्फ मच होता तो भी सही था, अगर इसमें तुम वेरी मच कह रहे हो तो भी सही है। ठीक है। अगर तुम सिर्फ वेरी कह रहे हो तो गलत है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा खेल। डाउट सही पूछा था किसी जिस बच्चे ने पूछा था ये। ठीक है। हाँ जी बेटे। बता दो बता दो बता दो। डाउट क्लियर हो गया? ये तो बिना पूछे ही डाउट क्लियर हो गया होगा सभी का। चले भाई आगे बढ़े। लो जी, आ जाओ अगला टॉपिक। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन क्वाइट एंड क्वाइट। क्वाइट और क्वाइट में क्या फर्क होता है? अक्सर ये बच्चों का डाउट रहता है। तो देखो, जो ये क्यू यू आई टी ई है, ये काम करती है एडवर्ब का। और पूरी जानकारी चाहिए तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। हिंदी में भी चाहिए तो काफी हद तक, यानी काफी ज्यादा। और अगर चाहिए क्यू यू आई ई टी, तो ये होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है शांत या चुप। आज के बाद डाउट खत्म। पहला एग्जांपल, कीप शी वॉज
बता दो जरा, दोनों में बता दो क्या आएगा, कौन से में कौन सा आएगा, बताओ। मौज है तो रोज है। सर मैंने सोचा था कि अगला टॉपिक क्वाइट और क्वाइट होना चाहिए और वही लिख दिया आपने, क्या बात है यार, तू तो अंतर्यामी हो रहा है मेरे भाई। ले भाई दोस्त, शी वॉज शांत, QUIET, एंड ये था QUITE। डार्क एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब, काफी हद तक अंधेरा था। ठीक है, हो गई होगी बात क्लियर यहां तक। ठीक है बेटा जी चलें नेक्स्ट। अगला टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन देयर एंड देयर। जो THERE होता है और THEIR होता है, इन दोनों में क्या फर्क है देखो। ये THEIR तो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसका काम है क्या दिखाने का, अधिकार। ये जो है ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसका अर्थ होता है वहां। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। ठीक ठीक ठीक, फर्क आ गया समझ में। दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिख देते हैं यहीं पर। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग देयर। नेक्स्ट, दे शुड they should obey their elders। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो बताओ फटाफट। हो गया भाई क्लियर, अब लिखो नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नोबडी। बहुत बच्चों के मन में ये डाउट रहता है, आज दूर कर देंगे इसको भी। आ जाओ तो, सबसे पहले
नो और नॉट में क्या फर्क होता है? नो अपने आप में होता है एडजेक्टिव, गांठ मार लेना इस बात को। नॉट होती है एडवर्ब। नेवर भी होता है एडवर्ब। नथिंग होता है प्रोनाउन, और नोबडी होता है प्रोनाउन। अब मेरे दोस्तों, इन दोनों में भी फर्क होता है। नथिंग प्रोनाउन, नोबडी प्रोनाउन, ये डिनोट करता है नॉन लिविंग को, और ये डिनोट करता है नोबडी पर्सन को। ये इन दोनों का फर्क है। ठीक है। लिखो, फिर उसके बाद एग्जाम्पल देता हूं एक एक का। जब नोट कर लो तो बताना बेटे। नोटेड हो गए ना? एग्जाम्पल देखो बेटा। स्टूडेंट was present लाइब्रेरी। दूसरा, ठीक है बेटा जी। लो, अगर तुमने सही फिल कर दिए ना, तो मेरी तरफ से तुम्हें एक जादू की झप्पी। बताओ बेटा जी, बताओ।
लो जी, सबसे पहले देखो लॉजिक के साथ भरना है। स्टूडेंट यहां पर नाउन है, तो नाउन से पहले क्या चाहिए? एडजेक्टिव। तो यहां एडजेक्टिव के रूप में क्या आएगा? एडजेक्टिव आपने क्या पढ़ा इसमें? नो एडजेक्टिव है, तो ये बनेगा नो स्टूडेंट। यहां पर गर्ल क्या है? नाउन। एनी क्या है? एडजेक्टिव। तो यहां पे क्या चाहिए? एडवर्ब। तो ये आ जाएगा नॉट एनी गर्ल, एक भी लड़की नहीं। ठीक है, अगला। अब यहां पर आपको चाहिए एडवर्ब जिसका मतलब हो कभी नहीं। कभी नहीं। नॉट का मतलब नहीं, तो नेवर मतलब कभी नहीं। नेवर हैव आई सीन, मैंने कभी नहीं देखा। अब यहां पर इनवाइट किसी को नहीं किया, पर्सन, और पर्सन के लिए क्या आ जाएगा? नोबडी। क्योंकि इनवाइट किसको करेंगे? पर्सन को करेंगे। आई हैव, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो व्यक्ति थोड़ी खाओगे, नथिंग टू ईट। होपफुली हर बच्चे को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आ गई है तो बताओ जल्दी से कि हाँ सर, एकदम खतरनाक तरीके से क्लियर है। तेरा मेरा रिश्ता है ऐसा। एक तुम में तूने मैंने कराया है। एक तेरा, एकदम क्लियर हो गया ना? क्रिस्टल क्लियर। चलो जी, तो ये हो गया भाई क्लियर। तो बस आपके चैप्टर का समापन भी हो गया। ठीक, अब मैं आपको डलवाता हूं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए इसके क्वेश्चंस को अब हम डलवाएंगे आपके लिए। अब आप प्रैक्टिस करना इसकी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही इसके क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है भाई, खतरनाक तरीके से क्लियर है ना? चलो, तो ठीक है दोस्तों, आप करिएगा। और कल मिसलिनियस एरर्स और होमोनियम्स होंगे 12 बजे, तो मिलते हैं आप लोगों से। और अभी मैं क्वेश्चंस इसके डलवाऊंगा, तो सुबह तक पीडीएफ आपके पास मिल जाएगी, क्योंकि अभी वो प्रूव रीडिंग के लिए बाकी है। ठीक, तो सी यू गाइस, प्रैक्टिस में मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।